जय हिंद साथियों। चलिए, जैसे कि आपको पता है कि हिस्ट्री में जो हमारी प्रीलिम्स की क्लास चल रही है उसमें हम उपनिषद तक अभी तक पढ़ चुके हैं और उपनिषद में भी हमने कहां तक पढ़ लिया है, हमारे यजुर्वेद के उपनिषद देख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे कहां से, हमारे सामवेद के उपनिषद से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा था, पहले हमने वेदों के बारे में देखा था, उसके बाद हमने ब्राह्मण ग्रंथ देखे, फिर हम आरण्यक देख चुके हैं, हमने उपनिषद के बारे में भी देखा था कि उपनिषद का मतलब क्या होता है। उसके बाद हमने ये देखा था कि उपनिषद जो है उनकी संख्या कितनी है, किसने कितनी संख्या बताई, इसके बारे में भी बात कर लिया था। साथ ही हमने अभी तक ऋग्वेद के उपनिषद, उसके साथ ही हम ये जो हमारा है यजुर्वेद के उपनिषद देख चुके थे और उनको ट्रिक के माध्यम से याद भी कर चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे सामवेद के बारे में। ये जो सामवेद की जो उपनिषद है उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और हम देखेंगे चलिए आज हम देखने वाले हैं किसके, सामवेद के उपनिषद के बारे में देखेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा, छांदोग्य है, छांदोग्य उपनिषद है। और उसके बाद हम देखेंगे इसका, अरे यार क्या इशू हो रहा है इसमें। चलिए पहले क्या देखेंगे कि आखिरकार सामवेद के उपनिषद कितने हैं। तो आपको पता है, सबसे पहले देखो सामवेद क्या है, तो हम सामवेद में देखेंगे कि जो संगीत है ना, संगीत के स्वरों को हम देखें तो कहां से लिया गया है, सामवेद से लिया गया है। और इसी के हमें क्या पढ़ने हैं, उपनिषद पढ़ने हैं। तो उपनिषद के बारे में भी पहले पढ़ चुके हैं और हम यजुर्वेद और अगर देखें तो ऋग्वेद के उपनिषद पढ़े हैं। अब हम किसके पढ़ने वाले हैं, सामवेद की, जिसमें हम देखेंगे एक हमारा है छांदोग्य उपनिषद और दूसरा है हमारा क्या, कैन उपनिषद। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर छांदोग्य उपनिषद के बारे में बात करते हैं तो ये सबसे पुराना उपनिषद है और अगर हम बात करें तो इसमें कृष्ण लीलाओं के बारे में वर्णन किया गया है। इसका मतलब ये है कि आपसे सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा, अगर इस सारे टॉपिक में से, छांदोग्य में से, तो यही पूछा जाएगा कि जो हमारा सबसे पुराना उपनिषद है वो क्या है, और आपसे इसमें 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे। इसके साथ अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन इससे ये बनेगा कि अगर देवकी और कृष्ण का वर्णन देखें कि कहां पर है, तो किसमें है, छांदोग्य उपनिषद में है, ये बताना होगा। चलिए देखते हैं, इसमें देवकी नंदन कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, जहां पर कृष्ण को क्या बोला गया है, देवकी का पुत्र बोला गया है और साथ में ऋषि अंगरीष का शिष्य बोला गया है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस उपनिषद में कृष्ण को ऋषि अंगरीष का शिष्य बताया गया है। तो यहाँ से कितने फैक्ट लिए, 2 फैक्ट लिए। एक तो हमने देखा कि जो हमारे कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र बोला है और उनको शिष्य किसका बोला है, ऋषि अंगरीष का शिष्य बोला है। भाई अगर हम अगला देखें, हालांकि कृष्ण को सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बात करें तो कृष्ण की अगर सर्वप्रथम बात करें तो ऋग्वेद में उल्लेख है, लेकिन अगर उपनिषद वेदों के अंतर्गत और अगर उपनिषद में बात करें तो किसमें है, छांदोग्य उपनिषद में इनका वर्णन है। उन्हें राक्षस एवं इंद्र का शत्रु कहा गया है, किसका, राक्षस का, और इंद्र देवता का क्या कहा गया है, शत्रु कहा गया है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले तो कि अगर हम बात करें कि छंदोग्य जो उपनिषद है वो किसका उपनिषद है, तो हम बोलेंगे सामवेद का उपनिषद है। उसके साथ ही अगर बात करें तो कृष्ण को देवकी का पुत्र कहाँ कहा गया है, तो छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। उसके बाद पूछा जाएगा कि सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, तो कौन सा है, छांदोग्य उपनिषद है। और उसके साथ ही जो अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि किस उपनिषद में कृष्ण को अंगरीष का शिष्य बताया गया है, तो किसमें बताया गया है, आपके छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है। इस उपनिषद में पिता उद्दालक, आरुणि पुत्र श्वेतकेतु संवाद, श्वेतकेतु प्रवहन, जवाली संवाद, ये पूछा जाएगा, जवाली संवाद, नारद संत कुमार का वृतांत, इंद्र विरोचन की कथा और सत्यकाम जवाली की कथा भी बताई गई है। तो आपसे एक तो सत्यकाम और जवाली की कथा पूछी जाएगी, दूसरा जवाली संवाद पूछा जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें इस टॉपिक से क्या क्या देखना है, मतलब हमारा जो छांदोग्य उपनिषद है यहाँ से क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो ये पढ़ना है कि जो छांदोग्य उपनिषद है ये किसका है, सामवेद का उपनिषद है। दूसरी बात क्या करना है, ये सबसे पुराना उपनिषद है, क्या है, सबसे पुराना उपनिषद है। अगर अगली बात करें तो हम देखेंगे इसमें कृष्ण और देवकी या फिर कृष्ण को देवकी का पुत्र बताया गया है।
ठीक है। और अगला हमें देखना है कि इनको मतलब हमारे श्री कृष्ण को किसका शिष्य बताया गया है, अम्बरीश का शिष्य बताया गया है। वहीं अगर हम आगे देखें एक और पॉइंट क्या देखा है, जवाली संवाद इसमें है, या फिर देखें तो क्या है, सत्यकाम और जवाली का भी संवाद इसी में है। बस आपको इतने ही पॉइंट्स पढ़ने हैं। क्या क्या, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा छांदोग्य उपनिषद है वो सामवेद का उपनिषद है। पहले तो ये याद होना चाहिए, पता चले कि पेपर में आ गया छांदोग्य उपनिषद किसका है तो पता नहीं आप क्या लगाया हो, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। उपनिषद, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ हम सबके बारे में देखें तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो अपन क्या देखेंगे, साम, जब साम हो जाती है ना, साम होती है ना, तो अपन क्या करते हैं, छंदों का उच्चारण करते हैं। रामायण पढ़ते हैं ना तो उसमें छंद आता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे रिलेट हो जाएगा कि छंदोग्य उपनिषद किसका है, सामवेद का। और एक और क्या है, कैन उपनिषद है, तो शाम को अपन कैन लेके जाते हैं ना, कुछ लेने के लिए कैन लेके, दूध लेने के लिए जाते हैं शाम को कैन लेके, तो ऐसा भी याद रहेगा कि शाम से कैन और शाम से छंद हो जाएगा। ठीक है, तो छांदोग्य और कीन आपको याद हो गए। यहाँ से एक और बात पता चला कि छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। दूसरा पता चला कि कृष्ण देव की मतलब कृष्ण को देवकी का पुत्र बताया है, अम्बरीश का शिष्य बताया है, कृष्ण को जवाली संवाद के बारे में बताया है, और सत्यकाम और जवाली की कथा के बारे में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, केन उपनिषद है। केन उपनिषद किसका है, सामवेद का है, मैं आपको बता चुकी हूँ। इसी के साथ ही हम अगला देखेंगे कि यह सामवेद की जैमिनी शाखा का है। किसका है, जो जैमिनी शाखा है, जैमिनी शाखा के अंतर्गत इतना याद नहीं करना, बस इतना याद रखो कि सामवेद का उपनिषद क्या है, कैन है। ठीक है, इसलिए इसे जैमिनीय उपनिषद, ये इंपॉर्टेंट है कि इसको अगर बोला जाए कि जैमिनीय उपनिषद किसका अन्य नाम है तो आपको पता होना चाहिए कैन उपनिषद का जो दूसरा नाम है वो क्या है, जैमिनीय उपनिषद है। ठीक है, जैम आता, जैम जो अपन रोटी के साथ खाते उसको अपन कहाँ रख देंगे, कैन में। कैन में अपन ने रख दिया क्या, जैम। ऐसे याद रह जाएगा कि कैन में क्या रखा है, जैम, जैमिनीय उपनिषद उसको बोलते हैं। आगे देखते हैं, इसका प्रथम भाग जो है वो गद्य में है, द्वितीय भाग जो है वो, प्रथम भाग पद्य में है और दूसरा भाग जो है वो गद्य में है। तो गद्य और पद्य के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। मतलब अगर पहले भाग की बात करें तो कैसा होगा, लयबद्ध होगा, और अगर इसका दूसरा पार्ट की बात करें किसके, कैन उपनिषद की, तो वो संवाद स्वरूप होगा। इसलिए इसको क्या बोला कि पहला भाग जो है वो हमारा पद्य में है और दूसरा भाग कैसा है, हमारा गद्य में है। अगर अगली बात देखें तो इसमें गुरु शिष्य की संवाद द्वारा ब्रह्मा के रहस्यात्मक स्वरूप का विवेचना तथा उमा हेमवती आख्यान का विवरण है। तो इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से यही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सामवेद का उपनिषद क्या है, कैन उपनिषद है, इसका अन्य नाम क्या है, जैमिनीय उपनिषद है। और दूसरा बात ये है कि इसका एक पार्ट क्या है, पहला पार्ट गद्य में है और पहला पार्ट पद्य में है, और दूसरी बात करें तो दूसरा पार्ट कैसा है, गद्य में है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको गुरु से संवाद ये सब याद करना है तो याद कर लेना, पीएससी इतना डीपली नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अथर्ववेद की उपनिषद। अथर्ववेद के 3 उपनिषद आएंगे। एक तो आप देखें तो मुंडको, मांडुक्य दोनों ही इसमें आ जाएंगे, जो आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो एक मुंडको हो जाएगा, एक मांडुक्य हो जाएगा, और अगर हम तीसरे की बात करते तो तीसरा क्या हो जाएगा, प्रश्नोपनिषद हो जाएगा। देखो फिर से बता रहे, अरे यार ज्यादा स्लाइड होती है तो ये रुकने लगता है। अथर्ववेद के 3 है, जितने मुंडन वाले हैं वो इसी में आ गए, आपको ये अच्छा रहा। एक हो गया आपका मुंडको उपनिषद, दूसरा हो गया आपका मांडुक्य उपनिषद, और तीसरा आपका हो गया क्या, प्रश्न उपनिषद। ठीक है, ये 3 होगा। एक हो गया मुंडको उपनिषद, एक हो गया आपका मांडुक्य उपनिषद, और एक और आपका क्या हो गया, प्रश्न उपनिषद। ठीक है, ये क्या हो गया, आपके 3 उपनिषद हो गए। अगर हम बात करें मुंडको की तो हमको पता है कि मुंडको में सत्यमेव जयते, और उसी के साथ अगर एक और बात करें तो यज्ञों को
टूटी हुई नौका के समान कहा गया है। अगर हमारे मांडुक्य उपनिषद की बात करते हैं तो ये सबसे छोटा उपनिषद है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। और याद रखना कि ये कभी भी कंफ्यूज मत होना, मांडुक्य मतलब कि छोटा, मतलब कि कुएं का मेंढक, और मुंडक मतलब कि अपन ने क्या बोला, सत्यमेव जयते के बारे में बताया गया है। इस उपनिषद को मंत्रोपनिषद भी कहा जाता है। किसको? मुंडकोपनिषद को मंत्रकोपनिषद भी कहा जाता है। इसमें सत्यमेव जयते वाक्य का उल्लेख है। इसको मुंडकोपनिषद इसलिए कहा जाता है कि जो इसको पाठ करने वाले होते थे वो कैसे होते थे, अपना मुंडन करवा के पाठ किया करते थे, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मुंडक या फिर मुंडकोपनिषद। तो बात करें तो इसमें सत्यमेव जयते वाक्य का उल्लेख है, जो आपको पता है कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह या फिर राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित है ना, क्या? सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते कहां पर है? मुंडकोपनिषद में। आगे बात करें तो उसमें ब्रह्मा के द्वारा अपने पुत्र अथर्व को ब्रह्म विद्या का उल्लेख है। तो पूछा जा सकता है कि ब्रह्मा ने अपने पुत्र अथर्व को कहां ब्रह्म विद्या के बारे में बताया गया है। हालांकि नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट आ गए हैं, एक तो सत्यमेव जयते का और दूसरा आया है यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान कहा गया है। ठीक है, इसमें पराविद्या ब्रह्म का ज्ञान व अपरा विद्या वेदों का ज्ञान तथा द्वैतवाद की विवेचना है। तो इसमें क्या है, टूटी हुई नौका के समान कहा है, तो उसके कर्म कांडों का अल्प फल वाला कहा है। इतना याद नहीं करना, बस ये करना है कि एक तो सत्यमेव जयते का वर्णन है, दूसरा आपको याद करना है कि यज्ञों को टूटी हुई नौका के समान कहा गया है। बस इतना ही बहुत है। कहां से? मुंडकोपनिषद से। देखिए, एक बात याद रखिए, प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में कुछ भी पूछ सकते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन आपको केवल एक ही उपनिषद से नहीं आना है। अगर 100 क्वेश्चन आएंगे तो आपके पास यूनिट्स भी कितनी है? 10 यूनिट है। अगर हिस्ट्री में आएगा तो ऐसा नहीं आएगा कि आप पे ना बने। मैंने पहले भी बताया है कि आपके रडार में ही पूछा जाएगा और आपसे बनेगा भी। बस बात इतनी है कि आप कितने अच्छे से डील करते हो। बस आपको इतना पता है कि मुंडकोपनिषद जो है वो अथर्ववेद का उपनिषद है, उसमें हमको दो बातों के बारे में पता है। तो अगर ऑप्शन में आता है तो हम इसका दिमाग लगा सकते हैं। तो आपको बस 3 चीज याद रखनी है सॉरी, कि अथर्ववेद का जो उपनिषद है वो मुंडको है, ये बात हो गई। ठीक है, उसके बाद मांडुक्य भी उसी का और प्रश्न भी उसी का, एक बात हो गई। फिर उसके बाद इसको मंत्रोपनिषद कहते हैं, ये याद रख लेना। सत्यमेव जयते की बात की गई है, ये याद रख लेना। और यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान कहा गया है, ये याद कर लेना। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं हम मांडुक्य उपनिषद के बारे में। तो ये तो सबसे पहले बात है कि सबसे छोटा उपनिषद है और उसमें ओंकार का रहस्य बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। ठीक है, तो कैसे करें? मांडुक्य मतलब कि क्या हो गया? मेंढक। ठीक है, मेंढक तो छोटा सा होता ही है, मेंढक बना लो आप जैसा भी हो। ठीक है, मेंढक बन गया। मेंढक छोटा होता है और कैसे आवाज निकाल रहा है? हुंकार हुंकार आवाज निकाल रहा है, तो ओमकार आपको याद आ जाएगा। तो ऐसे क्या हो गया कि सबसे पहले मांडुक्य उपनिषद की बात करें तो ये किसका उपनिषद है? अथर्ववेद का उपनिषद है, ये सबसे छोटा उपनिषद है। और दूसरी बात करें तो ये क्या करता है कि ओंकार रहस्य के बारे में बताता है। चलो आगे है हमारा प्रश्न उपनिषद। प्रश्न उपनिषद के बारे में बात करें तो इसमें 6 ऋषि कौन कौन से हैं? सुकेशा, भार्गव, अश्वलायन, सत्यकाम, शौर्यणी एवं कम्बदी महर्षि पिपलाद से आध्यात्मिक विषय प्रश्नों के उत्तर पूछते हैं। मतलब कि जो महर्षि ये क्या करते हैं, महर्षि पिपलाद से क्या करते हैं? प्रश्न उत्तर पूछते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऋषियों के द्वारा किस उपनिषद में महर्षि पिपलाद से प्रश्न उत्तर पूछा गया है? तो ये आपसे पूछा जाएगा और आगे इसी कारण इसका नाम प्रश्न उपनिषद है। तो आप समझ ही रहे हो कि क्या है प्रश्न उपनिषद, इसका नाम है, ये हम पहले बता चुके हैं। तो अथर्ववेद का उपनिषद है प्रश्न उपनिषद, और इसमें सीधा सीधा पूछा जाएगा या फिर किसी एक ऋषि का नाम दे देगा। इसमें से भी इंपॉर्टेंट है एक सत्यकाम और एक है अश्वलायन। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो 6 ऋषि हैं कौन कौन से? सुकेशा, भार्गव, अश्वलायन, सत्यकामा, शौर्यकर्णी एवं कम्बदी, ये क्या करते हैं? महर्षि पिपलाद से आध्यात्मिक विषय में प्रश्न पूछते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि पिपलाद, जो महर्षि पिपलाद है, उनसे कितने ऋषियों के द्वारा प्रश्न पूछा गया है, या फिर किस उपनिषद में
6 ऋषियों और पिपलाद से पूछे गए प्रश्न के बारे में वर्णन है, तो वहां पर प्रश्न उपनिषद आएगा, तब भी आप इतना दिमाग नहीं लगा पाओगे, आपको लगेगा पीएससी तो हमें मूर्ख बना रहा है, जो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसी में क्या होता है, हम गलत आंसर करके आ जाते हैं। कभी कभी सीधा लिखा रहता है, आपने देखा होगा उसी पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, अगले पेज पे उसका आंसर भी दिया रहता है, लेकिन पता है लोग सोचते हैं नहीं नहीं ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। यहाँ पर पूछ लेगा कि रानी दुर्गावती ने किस युद्ध में भाग लिया है, और आगे वहां वो युद्ध का नाम बता देगा कि इस युद्ध में उसने किस अंग्रेज का सामना किया था। अपन कभी देख ही नहीं पाते ये चीज। कभी कभी ऐसा होता है, वो एक शाहगढ़ के राजा वाला आया था 2019 में, हृदय शाह वाला क्वेश्चन, उसका आंसर उसी पेपर में था, लेकिन बहुत सारे लोग क्या हुए थे, उसको नहीं कर पाए थे, सबको लगा बहुत टफ क्वेश्चन आ गया था। 19 की बात कर रहे जब हम बच्चे हुआ करते थे। चलो अब आगे हमने अभी क्या देखा, उपनिषद देखा, सबसे पहले हमने क्या देखे थे, वेद देखे थे जिसमें हमारा क्या था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर हमने सबके क्या देखे, ब्राह्मण ग्रंथ देखे, उसके बाद हमने क्या देखा, आरण्यक देखा, और फिर हमने क्या देखा, उपनिषद देखिए। यहाँ तक हमारा क्या होता है, एक पार्ट हमारा, लगभग एक पार्ट मतलब कि एक वेदों का सेगमेंट क्या होता है, खत्म हो जाता है। अगला जो पार्ट देखे तो अब क्या आएगा, षट दर्शन। कल मुझे क्या करना है, आपको सबके जो ब्राह्मण ग्रंथ है, सबके जो आरण्यक है, और जो सभी के क्या है उपनिषद हैं, उनको एक चार्ट में एक साथ समझाना है, तो वो मैं अभी इसमें लगवा दूंगी और आप लोग को बता दूंगी, और ट्रिक के माध्यम से सबको याद करा दूंगी, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। जैसे कि ऋग्वेद में तो कुछ याद करने का है ही नहीं, उसके आरण्यक हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, या फिर उपनिषद हो, सबके क्या है, ऐतरेय और कौशिकीय, तो बाकी की चीजें जो होंगी वो यही याद करा देंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक टॉपिक के बाद सबका शॉर्ट बना के और मैं आपको इसमें बता दूंगी, तो मैं क्या करूंगी कि इसमें लगवा दूंगी, या फिर मैं क्या करूंगी, कल बोर्ड पे जितना अभी तक पढ़ा दिया है सबको शॉर्टकट में कल रिवाइज करा दूंगी, कल रिवीजन सेक्शन ही रख लेंगे, और इसके साथ ही अगर होगा तो इसके अगर एमसीक्यू मुझे कल लगता है तो मैं कल करा दूंगी, या फिर इस टॉपिक के बात करा दूंगी, जिससे 2-3 बार आपका क्या हो, रिविजन हो जाए। फिर लास्ट में तो हमें एमसीक्यू सेक्शन रखना ही है। ठीक है, चलो हम क्या पढ़ने वाले हैं, दर्शन या फिर षट दर्शन। अगर हम दर्शन की बात करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिरकार दर्शन का मतलब क्या है। दर्शन का मतलब है दृष्टि या फिर देखना, मतलब कि किसी विषय पे बहुत गहराई से देखना या बहुत गहराई से क्या करना, उस पर विचार करना। जैसे कि मृत्यु क्यों होती है, इंसान क्यों जीवन लेता है, या फिर अगर मेरे साथ, अपन सोचते ना मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, हम इसको बहुत गहराई से उस पर दृष्टि डालते हैं, या उसको बहुत गहराई चिंतन से सोचते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम दर्शन बोलते हैं। और इन्हीं को सोचकर, इन्हीं पर विचार करके क्या लिखे जाते हैं, जो पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो योग पर बहुत विचार करके लिखी गई है, तो उसको बोला है योग दर्शन, और उसके साथ ही उसके जनक कौन है, पतंजलि। तो ऐसे ही किसी विषय पे बहुत गहराई से चिंतन करके या बहुत गहराई से सोचकर उस पर जो मतलब दर्शन लिखे गए हैं, तो हमने उनको क्या कर दिया, हमने बता दिया कि हमारे भारतीय अगर संस्कृति में देखो तो 6 दर्शनों को ऐसी मान्यता दी गई है, जो कौन कौन से है हमारे, उनके बारे में अभी हम देखेंगे, और उनके जनक कौन है। जैसे कि किसी इंसान की मृत्यु क्यों होती है, या फिर कोई इंसान जीवन क्यों लेता है, इस पर बहुत गहराई से क्यों, क्या, कैसे, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं, इन सारी चीजों पे बहुत गहराई से चिंतन करना क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। कभी कभी क्या होता है कि एक भक्त और एक भगवान के बीच में भी क्या होती है बहुत दृष्टि या फिर उनका संवाद होता है, वो भी दर्शन के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप बैठे हो भगवान के सामने, बहुत प्रश्न कर रहे होते हो कि आखिरकार क्यों मेरे साथ ऐसा किया, क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं कराया, या फिर क्यों मेरी फैमिली के साथ ऐसा किया, या मेरे साथ क्यों गलत किया, क्यों मुझे लड़की छोड़ के चली गई, करते हैं आप ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं भगवान से। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं संवाद आपके दर्शन में उपस्थित होते हैं, जिनमें हर किसी का उत्तर देना होता है। मृत्यु क्यों है ना, योग से क्या है और योग से क्या हो सकता है, उसको बहुत गहराई से उनका चिंतन किया जाता है। अगर हम बात करें तो आध्यात्म मतलब आध्यात्म दर्शन के लोग अलग बात करते हैं, भौतिकवादी दर्शन के लोग अलग बात करते हैं, और बौद्ध दर्शन के लोग जो बौद्ध को मानते हैं वो अलग ही बात करते हैं। जैसे कि अपन बात करें कि अगर अपन बात करें कि जन्म या मृत्यु क्यों होता है, तो आध्यात्म दर्शन के लोग क्या बोलेंगे कि आत्मशुद्धि के लिए।
वहीं अगर हम बात करें भौतिकवादी की तो वो क्या बोलेंगे, प्रकृति और जीव का जो है वो वैज्ञानिक खेल है। और वहीं अगर हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन में तो वो क्या मानते हैं कि हम मरते और जन्म क्यों लेते हैं, कर्म, हमारे कर्मों के कारण और पुनः जन्म लेने के कारण। सब क्या है, किसी भी बिंदु पर अलग अलग तरीके से बात करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि कुछ भारतीय दर्शन है और कुछ कैसे हैं, पाश्चात्य दर्शन है। जो हमारे दर्शन है उनमें से हमें षड मतलब कि क्या है, 6 दर्शनों के बारे में ही पढ़ना है। किसके बारे में, 6 दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। वही अगर आपने पहले एथिक्स में पढ़ा होगा तो हमने क्या देखा कि कुछ दर्शन जो है अरस्तु के, जैसे अरस्तु ने अपने दर्शन लिखा है। अगर हम वही बात करें तो प्लेटो ने अपना अलग दर्शन लिखा है। तो ये कैसे दर्शन है, ये पाश्चात्य दर्शन है, ना कि ये भारतीय दर्शन है। हमें केवल बात करनी है हमारे 6 दर्शन मतलब कि 6 दर्शनों पे, जिनमें हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि 6 दर्शन क्या है तो उनके अंदर कौन कौन सा आएगा, एक तो आएगा आपके सांख्य दर्शन, है ना, जो किसने लिखा है, कपिल मुनि के द्वारा लिखा गया है। वही दूसरी बात करते हैं तो क्या आएगा, योग दर्शन, जो किसने लिखा है, पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। वही अगर हम आगे बात करते हैं तो हमारा कौन सा दर्शन आएगा, न्याय दर्शन आएगा। न्याय किसने लिखा है, गौतम के द्वारा लिखा गया है। क्या आएगा हमारा, एक सांख्य दर्शन आएगा, योग दर्शन आएगा, न्याय दर्शन आएगा, जो किसने लिखा है, गौतम के द्वारा लिखा गया है, वही ऋषि गौतम। अगर वैशेषिक की बात करें तो किसने लिखा है, कणाद के द्वारा लिखा गया दर्शन है। अगर हम बात करते हैं हमारे मीमांसा की तो मीमांसा किसने लिखा है, जैमिनी के द्वारा लिखित है। वही अगर हम वेदांत दर्शन की बात करते हैं तो किसने लिखा है, बादरायण, या फिर इनको व्यास भी कहा जाता है, उनने लिखा है हमारा वेदांत दर्शन। ठीक है, अगर हम जो हमारे 6 दर्शन है अगर हम इनकी बात करते हैं तो अगर इनका सबका एक ही चीज है, सत्य को जानना। इनका लक्ष्य क्या है, सत्य को जानना। या फिर हम बात करें तो किसी भी बिंदु पर या किसी भी विषय पर गहराई तक पहुंचना और उसके बारे में क्या करना, चिंतन करना ही क्या है, हमारे 6 दर्शन का लक्ष्य है। अगर हम बात करते हैं हमारे सांख्य दर्शन की तो इसके जनक कौन है, कपिल मुनि है। इन्होंने बोला है कि जो हमारा ब्रह्मांड है ये 2 तत्वों से मिलकर बना है, एक है पुरुष और एक है प्रकृति। किसके बारे में बोला है, जो सांख्य दर्शन है इनने बोला है कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है ये 2 तत्वों से मिलकर बना है, एक है पुरुष और एक है प्रकृति। और इन्होंने बताया कि पुरुष मतलब क्या है, आत्मा या चेतन की बात की है। और अगर प्रकृति देखे तो इनने बोला है संसार या जो भौतिक सुख है उससे मिलकर बनी हुई है प्रकृति। और इनने बोला है कि चाहे आत्मा हो और या हमारा शरीर हो, दोनों ही कैसे है, इन्होंने अलग अलग माना है। उसी तरह जिस तरह नदी व नाव अलग अलग होते हैं, दोनों चीजें एक नहीं है। जैसे कि हम देखें तो अगर लोग बोले कि नदी ही नाव है, नाव ही नदी है, तो इनने दोनों को अलग बताया है। मतलब कि इनने मानव की आत्मा को और उसके शरीर को, दोनों को कैसे बताया है, अलग अलग बताया है। किसने, सांख्य दर्शन में ऐसा बोला है। किसने, कपिल मुनि ने। क्या बोला है कि हमारे जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो किससे मिलके बना है, पुरुष मतलब कि आत्मा, या फिर बात करें तो चेतन से मिलके बना। भाई अगर हम प्रकृति की बात करते हैं तो उन्होंने बताया है कि संसार या फिर भौतिक सुखों से मिलके बनी हुई है प्रकृति। लेकिन ये बोलते हैं कि जो हमारी आत्मा है, अगर आप बोलो कि हमारा जो शरीर है और उसके अंदर जो आत्मा है वो दोनों एक है, तो इनने बोला नहीं, आत्मा और शरीर एक नहीं है, दोनों कैसे है, अलग अलग है। जिस तरीके से पानी में नाव तैरती है लेकिन अपन पानी को नाव और नाव को पानी नहीं कह सकते, उसी प्रकार आत्मा को शरीर और शरीर को आत्मा नहीं कह सकते। थोड़ा सा दर्शनवादी बातें हैं, है ना, जो हमारे सर के ऊपर से निकलती हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आध्यात्म की चीजें हमें समझ में नहीं आती। वही अगर हम फेसबुक ट्विटर की बात कर रहे होते तो आपको अभी तक समझ आ गया होता। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि आपको फिर भी देखो, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है कि कपिल मुनि ने क्या कहा है या फिर सांख्य दर्शन में क्या कहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सांख्य दर्शन में ये बोला है कि संपूर्ण ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है, पुरुष और प्रकृति से मिला। और इनमें सीधी एक बात की है, आत्मा और शरीर को क्या रखा है, अलग अलग रखा है, एक साथ रखने की बात नहीं करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जिस तरीके से नाव और पानी एक साथ नहीं हो सकता। अगर योग दर्शन की बात करें तो इसके जनक कौन है, पतंजलि है। और ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन तभी हो सकता है जब हम योग करेंगे।
इनने क्या बोला कि हम योग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कि हमारी आत्मा को हम कहां से, परमात्मा से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन करके हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। या आपने देखा होगा कि जैसे ब्रह्म कुमारी है ना, तो वो बोलती है कि मतलब ब्रह्म कुमारी आश्रम में अपन कभी मेडिटेशन करने जाते हैं या योग करने जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि जैसे हम मेडिटेशन कर रहे हैं ना, तो हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा से, मतलब ईश्वर से क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है। तो इनका कहने का मतलब यही है कि आप योग के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा का मिलन करवा सकते हो, है ना। जैसे अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन से क्या होगा कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। और आपने देखा होगा अपन कभी ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, ध्यान में चले जाते हैं, ठीक है। इनने क्या बोला है कि अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी आत्मा, हमारा मन शांत होता है, और मन शांत होने से हमारा क्या होता है, परमात्मा से मिलन हो जाता है। ये किसमें बोला है, योग दर्शन में बोला गया है। उसी की बात अगर हम देखें न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है, महर्षि गौतम। इन्होंने ये कहा है कि सत्य को जानने के लिए तर्क और प्रमाण की बात की है। क्या बोला इन्होंने, जो हमारे कौन है, गौतम ऋषि है, ये महर्षि जो हमारे महर्षि गौतम है, उन्होंने क्या बोला है कि सत्य को अगर आपको जानना है, देखो न्याय से मतलब क्या है, न्याय या फिर सत्य को जानना है, तो इनमें तर्क और प्रमाण की बात की है। किसकी बात की है, कि तर्क और प्रमाण की बात की है। इन्होंने बोला है कि बिना प्रमाण के हम सत्य को नहीं जान सकते। जैसे कि आकाश में धुआं है, तो न्याय दर्शन में ये बोला जाएगा कि धुआं क्यों है, इसका प्रमाण आग होना चाहिए। क्या है, सीधी बात, इसका नाम क्या है, न्याय दर्शन है। न्याय में अपन को हमेशा अपन बोलते हैं ना कि प्रमाण की जरूरत पड़ती है। जैसे आप अगर कोर्ट में हो, तो कोर्ट में आपको दोषी या अपराधी सिद्ध कर दिया गया है ना, तो इससे क्या होगा, अब आपको इसको प्रमाण चाहिए कि आप दोषी नहीं हो, है ना। तो इनमें तर्क और प्रमाण की बात की। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस दर्शन में ये बोला गया है कि सत्य को जानने के लिए तर्क और प्रमाण की आवश्यकता होती है, तो किसमें बोला गया है, न्याय दर्शन में। और बात सही भी है, अगर हम इसके वर्ड से कनेक्ट करें न्याय की, तो अगर सुप्रीम कोर्ट में आप क्या हो, मुलजिम हो, या फिर हाई कोर्ट में आपने कुछ गलत बात की, तो आप अपना प्रमाण रखोगे ना कि हमारे पास ये सीसीटीवी फुटेज है, ये हमारे पास बुक है, इतने लोग साक्षी हैं जो क्या कर रहे हैं, हमारे लिए बताने के लिए तैयार हैं कि हाँ इनने गलत नहीं किया है। तो क्या मतलब है कि न्याय दर्शन में यही बताया गया है, क्या बताया गया है कि तर्क और प्रमाण के द्वारा हम किसी बात को कर सकते हैं। अगर कहीं धुआं आपको दिख रहा है ना, तो उन्होंने बोला कि धुआं कहां से आया, इसका प्रमाण ये है कि आग लगी हुई थी, इसलिए धुआं उठा है ना। तो एक तर्क और प्रमाण की बात कहां की गई है, न्याय दर्शन में की गई। ठीक है, कौन बोलता है कि योग करने से परमात्मा का मिलन होता है, कौन सा दर्शन, योग दर्शन बोलता है। ठीक है, अगली बात आती है हमारे वैशेषिक दर्शन की, जिसके संस्थापक कौन है, कणाद है। इन्होंने क्या कहा है कि जो संपूर्ण संसार है वो अणुओं से और 9 पदार्थों से मिलकर बना है। किसने बोला है, जो हमारे कणाद है वो बोलते हैं कि जो संपूर्ण संसार है वो उसका निर्माण अणुओं और 9 पदार्थों से मिला हुआ है। इसमें अगर हम देखें तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये क्या है, लगभग कुछ पदार्थ हैं। अगर ये बोलते हैं कि कोई एक फूल है, कौन बोलते हैं, कणाद बोलते हैं कि कोई, अगर एक उदाहरण देके हम आपको समझाएं कि अगर कोई एक फूल है ना, इसकी सुगंध है, जैसे चमेली के फूल की खुशबू देख लें या फिर चंदन के पेड़ की खुशबू देख लें, तो उन्होंने कहा कि इसकी सुगंध अगर हवा में फैल रही है ना, तो ये फूल का गुण नहीं है, चाहे ये कण का गुण है कि वो क्या करता है, हवा में फैलता ही है, या उसका ये व्यवहार है, ये फूल का गुण नहीं है। इसका मतलब क्या है, कणाद ने बोला है कि संपूर्ण जगत जो है, अपन ने भी पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में कि संसार की संपूर्ण वस्तुएं जो है या कोई भी भौतिक वस्तु है वो किससे मिलकर बनती होती है, कणों से उनका निर्माण हुआ है। ये बात किसने बोली है, कणाद के द्वारा बोली गई। ठीक है, वही अगर हम किसकी बात करें, मीमांसा दर्शन की, जिसके प्रवर्तक कौन है, जैमिनी है। तो ये बोलते हैं वेदों, कर्मकांडों और यज्ञों से अपन क्या कर सकते हैं, परमात्मा या फिर ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि मीमांसा दर्शन बिल्कुल अलग ही बात कर रहा है कि वेदों, कर्मकांडों और यज्ञों के द्वारा
परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं कि आपके धर्म में अगर आप अपने धर्म का और कर्मों का पालन करके आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, इसका मतलब ये है कि इन्होंने बोला है कि जो अपन पढ़ते आ रहे ना वैदिक और उत्तर वैदिक काल में कि पशु बलि, यज्ञ, कर्म कांड, इन सब के द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जो हमारा मीमांसा दर्शन है ये भी यही बोलता है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है, यज्ञ, कर्मकांड आदि का सहारा लेना है, और इस दर्शन में ये इन्हीं चीजों का वर्णन है। ठीक है, वही बात करते हैं हम कि वेदांत दर्शन की। तो ये क्या बोलता है कि अगर हम इसकी बात करें तो ये बोलते हैं ब्रह्मा और आत्मा की एकता के बारे में बात करते हैं। किसकी? ब्रह्मा और आत्मा की एकता के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनने बोला है कि ब्रह्मा और आत्मा एक है, जिसमें हमने पहले वाले दर्शन में क्या पढ़ा था कि उसमें आत्मा को अलग माना है। इनने उदाहरण देके समझाया है कि जब नदी जाके समुद्र में गिरती है तो नदी समुद्र ही कहलाती है। उसी तरीके से आत्मा और ब्रह्मा क्या है, दोनों एक ही है। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने सांख्य दर्शन के बारे में देखा। तो सांख्य दर्शन में हमने आपको क्या बताया कि इनने क्या करा है, आत्मा का स्वरूप अलग माना है। ठीक है, वही अगर हम बात करें कि सही बोला ना, हाँ, इन्होंने क्या बोला है, आत्मा क्या है, शरीर से अलग है। वही अगर हम वेदांत दर्शन की बात करें तो इन्होंने ब्रह्मा और आत्मा को एक माना है। वही अगर हम योग दर्शन की बात करें तो इन्होंने क्या बोला है कि योग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा सकते हैं। जैसे कि मेडिटेशन से आपका मन शांत होगा और आपको परमात्मा की क्या होगी, प्राप्ति होगी। वही अगर हम बात करें न्याय दर्शन की तो इन्होंने तर्क और प्रमाण की बात की है। इन्होंने बोला है कि अगर धुआं उठ रहा है मतलब कि उसका कारण आग है। वहीं अगर हम बात करते हैं वैशेषिक की तो इन्होंने बोला है कि जो संपूर्ण पृथ्वी है या संपूर्ण जो ब्रह्मांड है वो 9 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और इनने क्या बोला है कि प्रत्येक वस्तु कैसी होती है, तत्व से मतलब कणों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, वहीं अगर मीमांसा की बात करें तो इसमें क्या बोला है, यज्ञ और कर्मकांडों की बात की है कि हमें ईश्वर की मोक्ष की प्राप्ति यज्ञ और कर्मकांडों से हो। वेदांत दर्शन में ब्रह्मा और आत्मा के मिलन की बात की है। चलो अब पीडीएफ रीड कर लेते हैं। समझ आया कि नहीं आया? दर्शन का मतलब है किसी भी बिंदु पर बहुत गहराई से सोचना, किसी बिंदु को बहुत गहराई से जानना। अगर उन्होंने ये बात बोला है कि तर्क और प्रमाण के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, किसी निर्णय तक पहुंच सकते हैं, किसमें, न्याय दर्शन में, मतलब उन्होंने उसका बहुत गहराई से चिंतन किया होगा, बहुत गहराई से चीजों को सोचा होगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देके समझाएं कि अगर हिस्ट्री में आपको पढ़ना है औरंगजेब के बारे में तो आप क्या करोगे कि औरंगजेब की तह तक जाने के लिए कई पुस्तकों का अध्ययन करोगे और क्या करोगे, अगर आपके पास प्रमाण है तो उनके द्वारा बात करोगे। जैसे अगर अभी बात करें डिजिटल इंडिया की तो अगर आत्मनिर्भर भारत के बारे में आप रिसर्च कर रहे हो, है ना, तो आप क्या करोगे, चीजों को प्रैक्टिकली रूप से और बहुत गहराई तक इनके चिंतन करोगे, है ना। तो ऐसे ही हम बात करते हैं कि दर्शन भी क्या है, एक दृष्टि है जो आप किसी चीज को बहुत गहराई से सोचते हो, विचार करते हो और उनपे बात करते हो। हमें बात करनी है हमारे 6 दर्शन मतलब कि 6 दर्शन की, क्योंकि कुछ पाश्चात्य दर्शन भी है जो हमने एथिक्स में पढ़े हैं, लेकिन हमें उन पे बात नहीं करनी है, हमें केवल हमारे 6 दर्शन पे बात करनी है। इनमें हमने 6 दर्शनों के बारे में देखा, जिसमें हमारा क्या होगा, हमारा सांख्य दर्शन होगा, दूसरा हमारा कौन सा होगा, न्याय दर्शन होगा, तीसरा देखिए हमारा कौन सा दर्शन है, योग दर्शन होगा, अगर चौथा करें तो कौन सा होगा हमारा, मीमांसा होगा, फिर वहीं हम देखें तो कौन सा होगा, और वैशेषिक दर्शन होगा, और एक और क्या होगा, वेदांत दर्शन होगा। हमने सबसे पहले ये देखा कि प्रत्येक दर्शन का आखिर उद्देश्य क्या है या प्रत्येक दर्शन में क्या बोला गया है। अगर हिस्ट्री की बुक है तो उसमें हम क्या देख रहे हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और भारतीय इतिहास देख रहे हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें तो हम सांख्य दर्शन में क्या कह रहे हैं कि आत्मा और शरीर की अलग अलग चीजों की बात की है, कि ना तो आत्मा और शरीर एक नहीं है। वही अगर हम बात करें न्याय दर्शन की तो न्याय में क्या बोला गया है कि तर्क और प्रामाणिकता की बात की गई है। वही अगर हम बात करें योग दर्शन की
तो योग में देखेंगे कि आत्मा का परमात्मा से मिलन योग के द्वारा किया जा सकता है। वही अगर हम बात करें मीमांसा की, तो इसमें क्या बोलते हैं कि यज्ञ और कर्म कांडों के द्वारा आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। वही अगर हम वैशेषिक की बात करें, जिसमें कणाद कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है, या फिर देखें तो 9 तत्वों से संपूर्ण संसार का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। वही अगर हम बात करें वेदांत दर्शन की, तो ये क्या करते हैं, ब्रह्मा और आत्मा को एक ही मानते हैं और इन्हें उदाहरण देके समझाया है कि जिस प्रकार से नदी जब समुद्र में जाके मिलती है तो वो क्या बनती है, समुद्र कहलाती है, तो उसी प्रकार से क्या है, ब्रह्मा और आत्मा एक है। ठीक है, चलो भारतीय दर्शन का मूल तत्व क्या है, वेदों से है, मतलब कहीं ना कहीं जो है वो हमारे वेदों से ही दर्शन का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं वेदों में दर्शन के मूल तत्वों के विषय में कुछ ना कुछ संकेत अयम साहित्य ऋषियों द्वारा रचित में मिलते हैं, तो सब नहीं पढ़ना है, किंतु स्पष्ट रूप से भारतीय दर्शन की शुरुआत अरण्यकों से मानी जाती है, जबकि उसका चरम जो है वो उपनिषद में हुआ। मतलब कि जो दर्शन लिखे गए हैं इनके स्टार्टिंग कब हुआ था, अरण्य काल में हुआ था। लेकिन अगर देखें कि चरम उत्कर्ष का मतलब ये है कि कब कंप्लीट हुए या कब इनका बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाई दिया, तो कब दिखाई दिया, उपनिषद काल में दिया। ये दोनों आपसे पूछे जाएंगे कि जो हमारा बात करें दर्शन की, तो दर्शन की शुरुआत किस काल से हुई, तो अरण्य काल से, अरण्य समय से हुई है। और अगर इसका चरम देखें तो कब हुआ है, उपनिषद में दिखाई देता है। चलो आगे देखते हैं, सठ दर्शन का आविर्भाव सूत्र काल में हुआ था, ऐसा बोला जाता है। सूत्र काल मतलब कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व की बात करते हैं, जबकि इनका पूर्ण विकास जो है वो गुप्त काल में हुआ था। देखो एक हमने देखा अरण्यक और उपनिषद काल में, है ना, जो कि अरण्यक जो है वो कोई काल नहीं था, वो अपन ये बात थी कि जब अरण्यकों का विकास हो रहा था तभी किसका, दर्शन का विकास हुआ, और उपनिषदों के विकास के साथ ये चरम पे थे। अगर हम काल की बात करें तो सूत्र काल में प्रारंभ हुआ था, और क्या हुआ था, गुप्त काल में ये क्या हुए थे, लगभग अपने पूर्ण विकास या चरम उत्कर्ष के काल पर थे। ठीक है, वही बात करते हैं सठ दर्शन के अंतर्गत। हमने वही देखा था, शांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत दर्शन है। अगर हम बात करें शांख्य के कपिल है, अगर योग दर्शन की बात करें तो कौन है, पतंजलि है, अगर वैशेषिक की बात करें तो कौन है, कणाद है, और अगर न्याय की बात करें तो कौन है, गौतम ऋषि है। आगे बात करते हैं मीमांसा की, तो मीमांसा दर्शन के जनक कौन है, जैमिनी है। और अगर बात करते हैं वेदांत दर्शन की तो कौन है, वदरायण है। एक चीज याद रखना, कुछ याद रहे या ना रहे, इन 6 दर्शनों के नाम और इन 6 दर्शनों के जनक जरूर याद रहना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछे जाएंगे, पहले भी सिलेबस में थे। चलो आगे देखते हैं, भारतीय दर्शन को वेदों की प्रमाणिकता के आधार पर आस्तिक और नास्तिक 2 दर्शन में विभाजित किया गया है। किसमें, आस्तिक मतलब कि वैदिक, और नास्तिक मतलब कि अवैदिक दर्शन में विभाजित किया गया है। सभी 7 दर्शन आस्तिक दर्शन है, क्योंकि ये वेदों की सत्ता और प्रमाणिकता पर विश्वास करते हैं। इसका मतलब क्या है कि दर्शन को 2 तरीके से माना गया है, एक है आस्तिक और दूसरा क्या है, नास्तिक। बहुत ज्यादा तेज हो रहा है क्या, ठीक है। आस्तिक का मतलब क्या है, ऐसे दर्शन जो क्या करते हैं, वेदों की सत्ता को या फिर वेदों को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उनको क्या बोलेंगे, आस्तिक। और जो वेदों का अनुसरण नहीं करते हैं उनको क्या बोलेंगे, नास्तिक बोला गया है। वही बात करें, इसमें से योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत दर्शन ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, जबकि सांख्य और मीमांसा दर्शन ईश्वर के अस्तित्व का खंडन करते हैं। मतलब कि किस किस ने, वो ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अगर देखें तो एक योग दर्शन, एक न्याय, एक वैशेषिक और एक वेदांत। ठीक है, देखो योग, ये तो बाबा से ये दोनों याद रहेंगे, बा मतलब कि विश्वास करते हैं। ठीक है, फिर न्याय और योग आप याद कर लो, इसमें भी या आ रहा है। तो ये 4 क्या है, ईश्वर की सत्ता को मानते हैं। वहीं अगर बात करें तो सांख्य और जो मीमांसा है, ये ईश्वर के अस्तित्व का क्या करते हैं, खंडन करते हैं, या फिर उसको क्या करते हैं, नकारते हैं। चलो आगे बात करते हैं सांख्य दर्शन की। अगर हम सांख्य दर्शन की बात करें तो ये क्या है, सांख्य भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। ये आपसे पूछा जाएगा कि
सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? जिस तरीके से सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है, उसी तरीके से जो हमारा सबसे प्राचीन दर्शन है वो कौन सा है? शांख्य दर्शन है। इसकी प्राचीनता इसी बात से सिद्ध होती है कि महाभारत, रामायण, श्रुति, स्मृति एवं पुराणों में शांख्य दर्शन का उल्लेख प्राप्त होता है। क्योंकि जिस तरीके से महाभारत और अगर हम रामायण देखें तो ये कब के? महाकाव्य काल के हैं। अगर हम बात करें तो ये शूद्र काल के ही आसपास के हैं। तो अपन ने क्या देखा कि दर्शन भी क्या है? बहुत ज्यादा प्राचीन है। आगे बात करें, सांख्य दर्शन पर जैन दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि सांख्य दर्शन जो है किसने लिखा है? कपिल मुनि ने लिखा है ना। तो जैन दर्शन ही आ रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि जैन दर्शन का प्रभाव है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा दर्शन है जो जैन धर्म से संबंधित है? तो कौन सा है? सांख्य दर्शन है। चलो, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वो कौन है? महर्षि कपिल है। उन्होंने सांख्य सूत्र एवं तत्व समास नामक ग्रंथों की रचना की, किंतु इनके विषय में अब कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है। सांख्य दर्शन पर सबसे प्राचीन व प्रमाणिक ग्रंथ ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका है। आपको इतना याद नहीं करना है, आपको बस ये याद रखना है कि सांख्य दर्शन के जनक कौन है। दूसरी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट आई कि अपन ने क्या देखा? ये सबसे प्राचीन है। तीसरी बात अपन ने देखी कि जो सांख्य दर्शन है वो किस तरीके का है? जैन धर्म से संबंधित है लगभग। और अगर बात करते हैं तो सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन व प्रमाणिक ग्रंथ है जिसमें ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका है। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो उतने ही आपको याद रखना है कि सबसे प्राचीन है। इसके प्रवर्तक कौन है? और सांख्य दर्शन में मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मा और इसने क्या कहा है कि आत्मा जो है वो शरीर से अलग है। आत्मा को शरीर से अलग माना हुआ है। चलो आगे देखते हैं हम कि सांख्य दर्शन की प्रमुख विशेषताएं। सम का अर्थ है संयुक्त और ख्या का अर्थ है ज्ञान, अतः सांख्य का अर्थ हुआ सम्यक ज्ञान, है ना। सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की संख्या बताई गई है। ये आपसे पूछा जाएगा कि सांख्य दर्शन के अनुसार तत्वों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 25 बताई गई है। और सांख्य दर्शन का मतलब क्या है? सम्यक ज्ञान, मतलब कि अच्छा ज्ञान प्राप्त होना, क्योंकि हमने सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि हम पहले पढ़ चुके हैं। चलो, सांख्य दर्शन की विशेषताएं, इसमें आस्तिक और नास्तिक या फिर आस्तिक और अनिश्वरवाद की बात की है, जो हमने आपको पहले बता दिया है कि जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं वो कौन है? आस्तिक है। और वही अनिश्वरवादी ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं। हमने ये भी देख लिया कि कौन कौन से ऐसे दर्शन थे जो ईश्वर की प्रामाणिकता को मान रहे थे या फिर नहीं मान रहे थे। तो हमने क्या देखा कि जो सांख्य दर्शन है ये क्या करता है? सांख्य और मीमांसा जो है वो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं, हम पहले देख चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं सांख्य दर्शन की प्रमुख अन्य विशेषताएं क्या है। ये अद्वैतवादी दर्शन है। जगत में दो मूल तत्व हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, प्रकृति त्रिगुणात्मक है। इससे आपको मतलब नहीं है, सीधी बात यह है कि प्रकृति और पुरुष मतलब कि इनने भौतिकवादी और पुरुष मतलब आत्मा की बात की है, लेकिन इन्होंने ये बोला है कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है। चलिए आगे देखते हैं कि सांख्य दर्शन विकासवाद को स्वीकार करता है। सृष्टि विश्व प्रकृति की विकासात्मक प्रक्रिया का वास्तविक परिणाम है। मतलब ये क्या बोलता है कि सृष्टि का निर्माण किसी ईश्वर के द्वारा नहीं किया गया है, क्योंकि ये तो ईश्वर की सत्ता को ही नकार रहा है, ईश्वर तो है ही नहीं। तो इन्होंने क्या बोला है कि ईश्वर जो है, ईश्वर के द्वारा सृष्टि को नहीं बनाया गया है, ये एक विकासात्मक प्रक्रिया है जो कि अपने प्रकृति के विकास के अनुसार इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ठीक है, आपको कथन कारक में इस तरीके से स्टेटमेंट दिए जाएंगे, आपको याद होना चाहिए। चलो, योग दर्शन और जो बाकी के दर्शन हैं इनको हम कल देखेंगे, क्योंकि अभी सर की भी क्लास है। ठीक है, और इसमें कोई भी डाउट होगा तो फिर कल क्लियर करना। चलो, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।